मगरबी उत्तर प्रदेश के कदीमी शहर संभल की ये तंगलियां एक सदियों पुराने हुनर की गवाही देती हैं। यहाँ कभी शिकारी जानवरों के सींगों में पानी रखा करते थे, फिर इन्हें तराशने का काम शुरू हुआ। आज संभल में जानवरों के सींगों और हड्डियों से तराशा गया सामान दुनिया के कई हिस्सों में मकबूल हो रहा है। ये हमारा थर्ड जनरेशन बिजनेस है। मैं करीब इस काम में जो है 2007 या 8 से हूँ, ठीक है। और ये काम यहाँ पर जो है पूरी बस्ती के अंदर सराय तरीन में होता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ छोटी छोटी जगहों में काफ़ी बिजनेस है ये काम भले ही सींग और हड्डियों का है, लेकिन इसमें किसी जानवर को मारा नहीं जाता। कच्चा माल सर्टिफाइड स्लॉटर हाउस से लिया जाता है। सारे स्लॉटर हाउस से हम माल को परचेज करते हैं। वहाँ पर सारा माल जो है, जो मीट होता है वो एक्सपोर्ट होता है। जो वहाँ पर ये रॉ मटेरियल्स निकलता है, ये जैसे सींग हो गया, खुर हो गया, इसको हम परचेज करके यहाँ संभल मंगा लेते हैं। पहले ये वॉश होता है, वॉश होने के बाद में उसके बाद में इसकी कटिंग होती है। अलग अलग भागों में इसको जो है काम किया जाता है। और एक्सपोर्ट ये यूरोप में होता है, चाइना में होता है, जापान, कोरिया, ये ज़्यादातर कंट्रियों में सब जो है माल यहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं। संभल के कारीगर जानवरों की हड्डियों और सींगों से सिर्फ सजाने का सामान ही नहीं, रोजमर्रा काम आने वाली चीजें जैसे चम्मच, कटोरी, गहने, यहाँ तक के बटन और कंघियां भी बनाते हैं। लेकिन वो वक्त के साथ बदलना भी जानते हैं। 2015 में एक चीज़ चलती थी, वो सिर्फ हॉर्न गिलास या ड्रिंकिंग हॉर्न होता था या फिर ड्रिंकिंग हॉर्न मग होता था। तो अब तो काफ़ी सारी क्वालिटीज़ बढ़ी हैं, इसमें काफ़ी सारी कैटेगरी आई हैं हमारे अंडर में। अब हम जो इस हॉर्न का बनाते हैं तो 20 से 22 आइटम जिन्होंने हम बनाते हैं इसको। संभल और आसपास के इलाकों में इस हुनर से लगभग 50,000 कारीगरों की रोटी जुड़ी हुई है। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने इस काम के अलावा कोई दूसरा काम कभी जाना ही नहीं। जो कोई पढ़ाई करते थे वो छोड़ने के बाद में हमें इसी काम में ही लगा, और कोई काम नहीं हमारा। इसके हैंडी रखते हैं, स्टीम के अलावा यही काम करते हैं। ये अब बीवी बच्चे पालते हैं, इसमें ही मजदूरी जो भी है हमारी, और इसमें ही करते हैं। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक सींगों से बनी इन चीजों का सालाना 400 करोड़ रुपए का कारोबार है, जिसमें 200 करोड़ सिर्फ एक्सपोर्ट से आते हैं। जीआई टैग ने इस सामान की अलग पहचान पर मोहर लगाई है। ये टैग मिलने के बाद ग्राहकों को नकली माल बेचना भी कुछ हद तक मुश्किल हुआ है। हमारे यहाँ की जो संस्थाएं हैं हैंडीक्राफ्ट की, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। वो गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेकर आई है जीआई की। एक पहचान है जीआई, बायर्स को लगता है कि हाँ जीआई का कुछ अलग ही महत्व है, और बहुत सारे आते भी हैं, फेयर्स में आ रहे हैं बहुत सारे लोग, और हॉर्न को एक नई पहचान मिली है जीआई टैग से। सींग और हड्डियों पर बारीक नक्काशी के इस काम से ये पैगाम जरूर मिलता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें खूबसूरती ना तलाशी जा सके, बस तराशने वाला होना चाहिए।